बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, होप दैट आप लोग खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 उसके दो पार्ट्स जो है वो हम लोगों ने सॉल्व किए थे, और आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों ने पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली आप लोग उस लेक्चर को ज़रूर देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा मैंने आपको बताया था करना क्या है बच्चों, इसमें आप लोगों ने ओमेगा और जेड की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। आप लोगों के पास दो इक्वेशंस गिवन थी। तो पार्ट 3 है हमारे पास, जेड माइनस 4 ओमेगा इक्वल्स टू 3 आयोटा एंड 2z प्लस 3 ओमेगा इक्वल्स टू 11 माइनस 5 आयोटा। तो बच्चों अब क्या करना है, आपने इसको सॉल्व करना है। चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो देखें कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास क्या होगी बच्चों, इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अच्छा, ये कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था बच्चों कि आप लोगों ने करना क्या है, किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है और दूसरे इक्वेशन के अंदर आप लोगों ने वैल्यू पुट कर देनी है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखें बच्चों, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है यहाँ से ईजिली जेड की वैल्यू निकल आइए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से हम लोगों ने क्या करना है, z की वैल्यू निकालनी। अब यहाँ पे देखें, अगर इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर आप गौर करें तो ये क्या है, z माइनस 4 ओमेगा इक्वल्स टू 3 आयोटा। ये जो आपके पास 4 ओमेगा है ये यहाँ माइनस हो रहा है, इक्वेशन के उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से देखें आपने क्या करना है, z की वैल्यू निकाल लेनी है। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, z इक्वल्स टू 3 आयोटा एंड देन ये उधर जाके आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 4 और क्या आ गया, ओमेगा आ गया। ठीक है, बहुत ईजी एंड बहुत सिंपल, कोई मुश्किल बात नहीं है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंथी ज़रूर है, लेकिन मैं आपको बताया था थोड़ा सा आप लोग कंसंट्रेशन के साथ चलेंगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। इजीली आप लोग जो है वो इनको समझ के चलेंगे तो सॉल्व हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, अब देखें ये जो आपके पास z की वैल्यू आ गई है, अब इसको आप लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करना है इस z की जगह। तो हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 2। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को इक्वेशन 2 के अंदर आप लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। और इक्वेशन 2 कौन सी है प्यारे बच्चों आपके पास, ये आपके पास इक्वेशन 2 है। अब इस z की जगह आप क्या पुट करेंगे, 3 आयोटा प्लस 4 ओमेगा। तो देखें वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू, अब z की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, 3, साथ में आ जाएगा आयोटा प्लस 4 ओमेगा। ओके, ये आपने वैल्यू पुट की और ये आपके पास जो 3 ओमेगा है प्लस 3 ओमेगा ये साथ एज इट इज़ आपके पास चलेगा, इक्वल्स टू प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, 11 माइनस 5 आयोटा। राइट हैंड साइड भी आपके पास क्या होगी, ऐसे ही चलेगी। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 11 माइनस 5 और साथ में क्या आ गया प्यारे बच्चों, आयोटा आ गया। सिंपल। उसके बाद देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है प्यारे बच्चों, कोई मुश्किल बात नहीं। अब आपने क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है। 2 3 ज़र कितना हो जाएगा बच्चों, 6 आयोटा प्लस 2 4 ज़र आपके पास क्या हो जाएगा, 8 ओमेगा प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, 3 ओमेगा इक्वल्स टू यहाँ आपके पास क्या आ गया, 11 माइनस 5 आयोटा। देखें कौन सी मुश्किल बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है और सिंप्लीफिकेशन है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपने क्या करना है, देखें ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो आपके क्या करना है, 6 आयोटा 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपके पास, 11 ओमेगा हो जाएगा, इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, 11 माइनस 5 और साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। ठीक है, मुश्किल बात कोई मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद पहले बच्चों आपने क्या करना है, उसके बाद सिंपल ये काम करें कि ये जो आपके पास आयोटा वाली टर्म है इसको इक्वेशन के राइट हैंड साइड के ऊपर लें। तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, 11 ओमेगा इक्वल्स टू 11 माइनस 5 आयोटा। ये देखें यहाँ पे प्लस हो रहा है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आयोटा। ओके, मुश्किल बात कोई मुश्किल बात नहीं, वेरी इजी एंड वेरी वेरी सिंपल। देखिए सिंपल कैलकुलेशन है, थोड़ा सा मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, थोड़ा सा समझ के चलेंगे तो ये आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं। अब देखें ये माइनस 5 आयोटा और माइनस 6 आयोटा ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 11 ओमेगा इक्वल्स टू 11 माइनस 11 क्या आ जाएगा आपके पास, आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब ये 11 क्या हो रहा है, ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई, उस तरफ जाके डिवाइड। तो यहाँ आपके पास ओमेगा इक्वल्स टू 11 माइनस 11 आयोटा डिवाइडेड बाई, बच्चों क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई आपके पास हो जाएगा 11। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अब देखें आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है तो हम लोग कर लेते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप लोगों को इसको अलग अलग डिवाइड कर दें। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, देखें ओमेगा इक्वल्स टू यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 11 बाई 11 माइनस एंड देन 11 बाई 11 और साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ये 11 11 से कैंसिल हो गया, ये 11 11 से कैंसिल हो गया। तो यहाँ अगर आप गौर करेंगे तो आपके पास जो ओमेगा है, ओमेगा का आंसर क्या आ जाएगा, देखें ओमेगा का आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। तो ये बच्चों हमारे पास किसका आंसर आ गया प्यारे बच्चों, ये प्यारे बच्चों हमारे पास आ गया ओमेगा का आंसर। हम लोगों ने क्या किया प्यारे बच्चों, ओमेगा की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, जेड फाइंड करना है। अब अगर आपको मैं z की इक्वेशन दिखाऊं तो देखिए ऊपर हम लोगों ने z की इक्वेशन बनाई थी, यहाँ अगर आप गौर करें तो
आपको z वाली इक्वेशन नज़र आ रही है, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ z। ओके प्यारे बच्चों, ये आपके पास कौन सी इक्वेशन है, z वाली इक्वेशन है। अब आपने क्या करना है, जो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ चुकी है, ओमेगा की वैल्यू क्या है बच्चों, ओमेगा की वैल्यू मैं आपको दिखा चुका हूँ, ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1 माइनस आयोटा। अब इस वैल्यू को आप लोगों ने, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ये जो मैंने हाईलाइट की है, इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, ओमेगा की वैल्यू को पुट कर देना है। कोई मुश्किल बात नहीं है जी, बिल्कुल कोई मुश्किल बात नहीं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखें इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो z बच्चों क्या आएगा, z इक्वल्स टू 3 आयोटा प्लस 4। अब देखें 4 एंड देन ओमेगा, ओमेगा किसके इक्वल है प्यारे बच्चों, देखें ओमेगा की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 माइनस आयोटा, तो ओमेगा की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, 1 माइनस आयोटा पुट कर देंगे, ठीक है। तो 4 ओमेगा की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। ओके अंडरस्टैंड, कोई मुश्किल बात नहीं है, सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, इस ओमेगा की जगह जो हमारे पास वैल्यू आई है वो हम लोगों ने पुट की। अब सिंपल आप लोग क्या करेंगे, इसको भी आप लोगों ने आगे प्यारे बच्चों सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, कोई मुश्किल बात आपके पास जो है वो नहीं है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखें अब आपके पास किया जाएगा z इक्वल्स टू प्यारे बच्चों 3 आयोटा, इस 4 को आप मल्टीप्लाई करें, प्लस 4 1 ज़र 4 माइनस आपके पास किया जाएगा 4 आयोटा आ जाएगा। ओके सिंपल, z इक्वल्स टू, अब देखें ये भी आयोटा वाली टर्म है और ये भी आपके पास कौन सी टर्म है, आयोटा वाली टर्म है। तो इन दोनों को आपने जो है आपस में सिंप्लीफाई करना है। ये आपके पास 4 एज इट आ जाएगा, प्लस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा, तो आंसर आपके पास किया जाएगा माइनस आयोटा। तो देखें ये हमारा आंसर निकल आया बच्चों, किसका आंसर निकल आया मेरे बच्चों, ये हमारा जो है वो z का आंसर भी निकल आया है। तो आई होप दैट इस पार्ट को आप लोग जो है वो समझ गए होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो बच्चों पार्ट 4 है हमारे पास, z प्लस ओमेगा इक्वल्स टू 3 आयोटा, एंड इसकी सेकंड जो आपको बस इक्वेशन है 2z प्लस 3 ओमेगा इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले आप लोग क्या करें, बच्चों इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर आपके पास क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, देखें इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू ईजिली निकल रही है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हम लोगों ने क्या करना है, पहले बच्चों वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास देखें z प्लस ओमेगा इक्वल्स टू 3 आयोटा, तो यहाँ से आप लोग क्या करें पहले बच्चों, z की वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ जब आप z की वैल्यू निकालेंगे तो ओमेगा को आप लोगों ने राइट हैंड साइड के ऊपर शिफ्ट करना है, ये प्लस हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ आपके पास किया जाएगा z इक्वल्स टू 3 आयोटा माइनस ओमेगा। ओके ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास z की इक्वेशन भी हम लोगों ने बना दी, इसको लास्ट में हम लोग यूज़ करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं। तो z इक्वल्स टू 3 आयोटा माइनस ओमेगा, इसको आप लोगों ने कहाँ पुट करना है, इक्वेशन 2 में, तो पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। ओके बच्चों देखें तो क्या होगा, अब देखें ये आपके पास क्या इक्वेशन नंबर 2 है, तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, z की जगह आप लोगों ने क्या पुट करना है, 3 आयोटा माइनस ओमेगा, तो वैल्यू पुट करें 2 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, z की जगह आप लोगों ने क्या पुट करना है, z की जगह पुट करेंगे 3 आयोटा माइनस ओमेगा, प्लस ये जो आपके पास 3 ओमेगा है, ये एज इट इज़ 3 ओमेगा एज इट इज़ आ जाएगा, इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बच्चों, सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, देखें सिंप्लीफाई करना है, ये 2 आपने मल्टीप्लाई करना है, 2 3 आपके पास क्या आ जाएगा 6 आयोटा आ जाएगा, और माइनस 2 आपके पास क्या आ गया, ओमेगा आ गया, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 3 ओमेगा इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया 2, ठीक है। उसके बाद देखें -2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा, इन दोनों को आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है और 6 आयोटा को आप लोग उस साइड के ऊपर शिफ्ट कर दें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा इक्वल्स टू 2 आपका एज इट इज आ गया। अब देखें ये 6 आयोटा प्लस हो रहा है, तो इस तरफ आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ये आपके पास हो गया ओमेगा का आंसर हमारे पास आ गया। वेरी सिंपल एंड वेरी ईजी क्वेश्चन, बहुत सिंपल और बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो ये भी हमारे पास जो है वो ओमेगा का आंसर आ चुका है। अब देखिए हमने क्या करना है प्यारे बच्चों, अब हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था आप लोगों ने अब z फाइंड करना है। अब अगर आप गौर करें ऊपर यहाँ, अगर आप गौर करें तो देखें ये हमारे पास बन गई थी z की इक्वेशन, मैंने आपको बताया था इस इक्वेशन को हम लोग बाद में भी यूज़ करेंगे। तो अब आपने क्या करना है, सिंपल प्यारे बच्चों, जो आपके पास ओमेगा का आंसर है उसको आप लोगों ने पुट करना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, ये जो आपके पास ओमेगा है इसकी जगह आप क्या पुट करेंगे, 2 - 6 आयोटा, इसकी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखें z एज इट इज आ गया प्यारे बच्चों इक्वल्स टू 3 आयोटा माइनस ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास, ओमेगा की वैल्यू आ गई है 2 - 6 आयोटा, तो यहाँ आप क्या पुट करेंगे 2 - 6 और साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली z इक्वल्स टू मेरे बच्चों क्या आ जाएगा 3 आयोटा, अब ये माइनस मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस, ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 6 और साथ में क्या आ गया, आयोटा आ गया, ठीक है। सिमिलरली z इक्वल्स टू, अब देखें -2 आपके पास एज इट इज आ गया, अब ये 3 आयोटा और 6 आयोटा ये दोनों आप सॉल्व कर लें,
3 + 6 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 + 6 आपके पास क्या हो जाएगा +9 आयोटा। तो ये हमारा आंसर आ गया, किसका आंसर आ गया, जेड का आंसर आ गया। पार्ट 3 और पार्ट 4 बच्चों थोड़े से इजी हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 5 की निस्बत अगर हम कंपैरिजन करें तो ये थोड़े इजी भी हैं और थोड़े शॉर्ट भी हैं, ठीक है। लेकिन पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 5 आपके पास थोड़ा सा लेंथी है। तो अब हम चलते हैं अपने पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 है हमारे पास बच्चों 2z + 3 + आयोटा इंटू ओमेगा इक्वल्स टू 1 - z माइनस इंटू 1 - आयोटा ओमेगा इक्वल्स टू 2। अच्छा, ये पार्ट नंबर 5 थोड़ा सा लेंथी चलेगा आपका, मुश्किल नहीं है, ये याद रखिएगा, ये पार्ट मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है। आप लोग इसको समझ के चलेंगे तो इंशाल्लाह ये आप लोगों के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। तो बच्चों करते क्या है, सबसे पहले देखें ये जो आपके पास इक्वेशन है, इसको इक्वेशन को आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें, और ये जो आपके पास है इक्वेशन नंबर आपके पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। ये 2 इक्वेशन आ गई हैं। अब आपने क्या करना है, कोई मुश्किल बात नहीं है, इक्वेशन नंबर 2 से आप क्या करें, यहाँ देखें इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू निकालना हमारे लिए इजी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से z की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन प्यारे बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से आप लोगों ने क्या करना है, z की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, ये जो आपके पास 1 - आयोटा इंटू ओमेगा है, ये माइनस हो रहा है z के साथ, तो इक्वेशन की दूसरी तरफ इसको शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखें -z इक्वल्स टू, ये 2 आपके पास ऐसे चलेगा 2, ये माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस हो जाएगा 1 - आयोटा, और साथ में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों आपके पास ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये जो आपके पास z है, z नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए आप लोग क्या करें, इक्वेशन की जो दोनों साइड्स हैं उसको -1 से मल्टीप्लाई कर लें। ओके, कोई मुश्किल बात नहीं है। देखें तो हम लोग क्या करेंगे, -1 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा -z इक्वल्स टू, इस पूरी इक्वेशन को आप लोग क्या करें, माइनस से मल्टीप्लाई करें, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 प्लस प्यारे बच्चों 1 - आयोटा इंटू ओमेगा, ठीक है। ये हम लोगों ने सिंपल क्या किया, ये z को आप लोगों ने पॉजिटिव बनाने के लिए क्या किया, -1 से दोनों तरफ आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखें ये माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, z इक्वल्स टू, ये आपके पास 2 के साथ क्या है, प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और ये आपके पास ये भी क्या है, प्लस है, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा 1 - आयोटा, और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा इंटू ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गई है, z की वैल्यू निकल आई है। अब आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, अब ये जो आपके पास z की वैल्यू आ चुकी है, अब इसको आप लोगों ने प्यारे बच्चों क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देना है। ये आपके पास कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें z की जगह आप लोग वैल्यू पुट कर दें। तो यहाँ पुट वैल्यू ऑफ z, पुट वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर प्यारे बच्चों हम लोग वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए वैल्यू आप लोगों ने कैसे पुट करनी है, अब ये आपके पास जो 2 है प्यारे बच्चों, ये 2 आपके पास क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद देखें ये जो z है, z की जगह आप ये पुट कर दें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -2 -1 - आयोटा, साथ में आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों ने ब्रैकेट क्लोज करें, ये आपने क्या किया, ये जो आपके पास z है इसकी आप लोगों ने वैल्यू पुट कर दी। अब प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस ये 3 प्लस आयोटा इंटू ओमेगा इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये सिंपल हम लोगों ने क्या किया, वैल्यू पुट कर दिए। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, और पहला हमारा टारगेट होगा कि हमारे पास यहाँ से ओमेगा का आंसर या ओमेगा की वैल्यू फाइंड करना। तो देखें अब आपने क्या करना है, सिंपल ये जो आपके पास 2 है, ये 2 है, इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है। ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा प्यारे बच्चों, और ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 2 * 4, ये आपके पास क्या आ जाएगा -4, ओके, और माइनस आपके पास आ गया 2। अभी ब्रैकेट को लेके चलें, अगर आप लोगों ने इसको इधर ही मल्टीप्लाई किया तो गलती का चांस होगा, इसलिए थोड़ा सा एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लें, लेकिन गलती की गुंजाइश नहीं करनी आप लोगों ने। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 - आयोटा इंटू आपके पास क्या आ गया बच्चों ओमेगा, प्लस अब यहाँ पे देखें ये जो आपके पास 3 है ये ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 3 ओमेगा हो जाएगा, और ये जो आपके पास आयोटा है ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू आयोटा इक्वल्स टू प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है बच्चों, आप लोगों ने देखें ये जो आपके पास ओमेगा है इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आ जाएगा -4 -2। अब यहाँ देखें ये ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इस पूरी ब्रैकेट के साथ। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करें ओमेगा, और माइनस ओमेगा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा आपके पास क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा, प्लस
3 ओमेगा प्लस ओमेगा साथ में आयोटा इक्वल्स टू आपके पास 1, ये आपका एज इट इज़ चलेगा। होप दैट ये बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद पहले बच्चों आपने क्या करना, देखें इस 2 को भी अब आप लोगों ने इस 2 को भी अंदर जो है वो मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -4, -2 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे -2 ओमेगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लस हो जाएगा। 2 को ओमेगा आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 ओमेगा, साथ में क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 3 ओमेगा प्लस ओमेगा और साथ में आयोटा इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया प्यारे बच्चों 1 आ गया। कोई मुश्किल बात नहीं है, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। उसके बाद प्यारे बच्चों आपने क्या करना है, देखें अब जो एक जैसी टर्म्स है उनको आप लोग सॉल्व करें। देखें ये आपके पास ओमेगा वाली टर्म है, ये भी ओमेगा वाली टर्म है, ये आपस में सॉल्व हो जाएगी। सिमिलरली ये आपके पास क्या है ओमेगा आयोटा वाली टर्म है, ये भी आपके पास ओमेगा आयोटा वाली टर्म है, ये भी आपके पास सॉल्व हो जाएंगे। और ये जो 4 है इसको आप लोगों ने इक्वेशन के दूसरी तरफ आप लोगों ने शिफ्ट कर देना है। तो देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों ओमेगा यहाँ से आ गया। ठीक है, सिंपल, कोई मुश्किल बात नहीं। सिमिलरली +2 ओमेगा आयोटा और प्लस ओमेगा आयोटा, ये आपके पास क्या आ जाएगा +3 और साथ में क्या आ जाएगा ओमेगा और साथ में आयोटा इक्वल्स टू, अब यहाँ देखिए ये माइनस इक्वेशन के दूसरी तरफ क्या हो जाएगा 1 प्लस जाके क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो है वो देखें नेक्स्ट अगर आप लोग और करें तो यहाँ आगे क्या होगा। अब इसमें देखें ये यहाँ भी आपके पास पहले बच्चों क्या है ओमेगा है, यहाँ भी आपके पास क्या है ओमेगा, तो यहाँ आप लोग क्या करें ओमेगा कॉमन निकालें। जब यहाँ ओमेगा कॉमन निकालेंगे तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ आपके पास क्या बचेगा पहले बच्चों 3 आयोटा इक्वल्स टू, ये आपके पास क्या आ गया 5 आ गया। ओके, मुश्किल बात, कोई मुश्किल बात नहीं, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। अब आप क्या करें, देखें ओमेगा इधर ही आप लोग छोड़ें, ये मल्टीप्लाई उधर जाके आपके पास क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये 5 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा। ठीक है, माजरत ये आपको नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ओके, अब आपको क्लियर है। तो देखें मैंने आपको इस स्टेप में क्या बताया कि ये जो आपके पास ओमेगा है, ओमेगा के साथ ये वाली टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद बच्चों क्या करना है, आपने इसको सिंपली रेशनलाइज करना है। ओके, रेशनलाइजेशन करेंगे तो आपके पास ओमेगा का आंसर आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी आपका आयोटा जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा आप लोगों ने क्या करनी है रेशनलाइजेशन करनी है। तो देखें रेशनलाइजेशन का तरीका क्या है, ये जो आपके पास साइन है इसको चेंज करें, ये प्लस से माइनस हो जाएगा 1 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई भी करें और साथ में आप लोगों ने क्या करना है डिवाइड भी करना है, तो 1 - 3 और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा। कोई मुश्किल बात है बच्चों, कोई मुश्किल बात नहीं। उसके बाद प्यारे बच्चों आपने क्या करना है, देखें सिंपल, अब ये जो 5 है मल्टीप्लाई कर दें, 5 1 आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ओके, और -5 3 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 15 और साथ में प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास 15 और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जो आपके पास डिनोमिनेटर है इसमें देखिए a + b × a - b, a + b × a - b, ये फार्मूला मैं आपको सिखा चुका हूँ। a का स्क्वायर प्यारे बच्चों ए का स्केयर माइनस आपके पास क्या आ जाएगा बी का, साथ में क्या आ जाएगा बी का आपके पास क्या आ जाएगा स्केयर आ जाएगा। ठीक है, होप दैट इस बात को आप लोग जो है वो समझ गए होंगे। ठीक है, इसको आपने आगे क्या करना है बच्चों, आगे मजीद आप लोगों ने इसको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ओमेगा की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो देखें क्या हो जाएगा, देखें अब ये तो सॉल्व नहीं होने वाला बच्चों, ये एज इट इज चलेगा। ये आ गया 5 - 15, साथ में आपके पास क्या आ जाएगा आयोटा डिवाइडेड बाय, अब देखिए 1 का स्केयर कितना होता है बच्चों 1 माइनस, अब ये जो स्केयर है ये होल का स्केयर है, ये 3 का भी स्केयर होगा और आयोटा का भी स्केयर होगा। अब जब आप 3 का स्केयर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 का स्केयर 9 हो जाएगा, और आयोटा का स्केयर किसके इक्वल होता है प्यारे बच्चों -1 के इक्वल होता है। बेसिक कंसेप्ट याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या होगा, देखें नेक्स्ट स्टेप मेरे बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आप लोग क्या करेंगे, ये जो माइनस माइनस है इसको आप लोग क्या करना है प्लस कर दें। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 5 - 15, साथ में क्या चलेगा आयोटा डिवाइडेड बाय 1 आपके पास एज इट इज आ जाएगा 1, और ये जो आपके पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, आई होप दैट ये बात आप लोग जो है वो समझ गए हो। अब आप लोगों ने क्या करना है पहले बच्चों, देखें ये आपके पास जो 5 है इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 5 - 15 आयोटा एज इट इज चलेगा, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, नीचे आपके पास आ जाएगा 1 + 9 कितना होता है, 1 + 9 आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 10। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, देखें अब इसको आप लोग सेपरेट कर लें, रियल पार्ट और जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है उसको सेपरेट कर लें। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 5/10 आ जाएगा प्यारे बच्चों, और माइनस ये आपके पास क्या आ जाएगा 15/7 में क्या आ जाएगा 15/10 आ गया, और यहाँ आपके पास क्या आ गया आयोटा, और ये हमारे पास क्या चल रहा है प्यारे बच्चों ओमेगा चल रहा है। ठीक है, अब देखें 5 1 ज़र 5 और 5 2 ज़र 10। ठीक है, 5 से आप लोगों ने इसकी कटिंग कर दी, और सिमिलरली 5 आपके पास क्या आ जाएगा 5 2 ज़र 10, और 5 आपके पास क्या आ जाएगा 5 3 ज़र 15। तो यहाँ जो आपके पास आंसर बचा उसको लिख लें, तो यहाँ ओमेगा का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, देखें 1/2 - 3/2
2 और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, आयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्यारे बच्चों, ये हमारे पास आ गया किसका आंसर, ये हमारे पास आ गया ओमेगा का आंसर। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। अब क्या करना है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, अब आपने जो है वो z की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू, z की वैल्यू। तो z की वैल्यू को फाइंड करने के लिए अब ये जो आपके पास ओमेगा का आंसर आ गया पहले बच्चों, इसको आप लोगों ने कहाँ पे पुट करना है। देखें ऊपर मैंने बताया था आपको कि हम लोगों ने z की इक्वेशन बनाई, ठीक है, यहाँ पे पुट करना है। ये जो आपके पास z वाली इक्वेशन है, ये वाली जो आपके पास पहले बच्चों इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, जो हमारा ओमेगा का आंसर आ गया है, ओमेगा का आंसर आप लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। ओके प्यारे बच्चों, जो हमारे पास इक्वेशंस आई थी उनको हम लोगों ने जो है वो सेपरेट करके लिख लिया है। हमारे पास जो z की इक्वेशन थी, z की इक्वेशन हमारे पास क्या थी, -2 -1 इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू ओमेगा, और ये जो हमारे पास ओमेगा का आंसर आ चुका था। अब सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, ये जो आपके पास ओमेगा की वैल्यू है, इसको आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पे पुट कर देना है। तो हम क्या करेंगे, देखें, पुट, पहले बच्चों पुट वैल्यू ऑफ ओमेगा इन इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में आप लोगों ने पहले बच्चों क्या कर देना है, सिंपल ओमेगा की वैल्यू पुट कर देनी है। ओके, कोई मुश्किल बात नहीं। देखें, ये इक्वेशन नंबर 3 है, तो इसका z एज इट इज आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड z इक्वल्स टू, पहले बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, आप देखें -2, साथ में आपके पास माइनस भी आपके पास क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा 1 माइनस आयोटा इंटू, अब देखें ये ओमेगा है, अब ओमेगा की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 1/2 माइनस 3/2 आयोटा। तो ओमेगा की वैल्यू आप लोगों ने पुट कर देनी है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 3/2, और साथ में पहले बच्चों क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। उसके बाद बच्चों क्या करना है, अब देखें ये जो 1 माइनस आयोटा है और ये जो आपके पास 1/2 माइनस 3/2 आयोटा, ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इनको आप लोग क्या करें, पहले बच्चों मल्टीप्लाई कर लें। देखें ये -2 आपके पास जो है वो एज इट इज चलेगा, ये माइनस हमारा एज इट इज चलेगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब देखें सिंपल, ये 1 पहले इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये माइनस आयोटा इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। ओके, 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो पहले बच्चों क्या आ जाएगा, आपके पास 1/2 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 1 को -3/2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास -3/2, और साथ में पहले बच्चों क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। सिमिलरली माइनस आयोटा को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1/2 और साथ में आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये -1/2 साथ में क्या आ जाएगा, पहले बच्चों आयोटा आ जाएगा। सिमिलरली माइनस और माइनस आपके पास क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और आयोटा को 3/2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3/2, और साथ में क्या आ जाएगा, पहले बच्चों आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। मुश्किल बात है सर, बिल्कुल मुश्किल बात नहीं। बच्चे कहेंगे सर बिल्कुल मुश्किल बात नहीं है, सिंप्लीफिकेशंस हैं, वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस, लेंथी ज़रूर है, ये मैंने आपको पहले बताया था। उसके बाद पहले बच्चों आपने क्या करना है, देखें z इक्वल्स टू, यहाँ आपके पास आ जाएगा -2। अच्छा, अभी इस माइनस को आप एज इट इज़ रखें, ब्रैकेट के अंदर जो सिंप्लीफिकेशन है उसको सिंप्लीफाई कर दें। अब देखें, अगर आप लोग ये 1/2 एज इट इज चलेगा, ये आपके पास 1/2 एज इट इज चलेगा। अब देखें ये जो 2 है इसका आप एलसीएम लेने, यहाँ पे आपके पास एलसीएम 2 आ जाएगा, ये माइनस आपका जो है वो एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम बच्चों क्या आ गया, आपके पास 2 आ गया, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आयोटा एंड देन माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। ठीक है, 3 आयोटा माइनस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3/2, और आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है प्यारे बच्चों, -1 के इक्वल होता है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह आप लोगों ने -1 पुट कर दिया। अब देखें सिमिलरली z इक्वल्स टू, यहाँ आपके पास क्या होने वाला है प्यारे बच्चों, -2 एज इट इज आ जाएगा, माइनस ये 1/2 आपके पास एज इट इज चलेगा। ओके, उसके बाद -3 आयोटा और माइनस आयोटा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, -4 आयोटा, और डिवाइड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखें प्लस माइनस माइनस, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। कोई मुश्किल बात है प्यारे बच्चों, कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखें ये आयोटा वाला है, इसको आप सेपरेट कर लें। ये जो 3/2 है, -3/2 है, इसको 1/2 के साथ कर लें, क्योंकि ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, z इक्वल्स टू, यहाँ गौर करें, -2 माइनस, अब ये आपके पास हो जाएगा 1/2 माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, और -4 आयोटा डिवाइड बाय आपके पास क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, कोई मुश्किल बात है प्यारे बच्चों, कोई मुश्किल बात नहीं है, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल क्वेश्चंस। उसके बाद क्या करना आप लोगों ने, पहले बच्चों देखें z इक्वल्स टू -2 माइनस, अब यहाँ पे देखें इसको आप लोग सिंप्लीफाई करें तो ये एलसीएम लेने, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये आ गया 1 - 3 माइनस, अब यहाँ अगर आप गौर करें तो 2 1 ज़र 2 और 2 2 ज़र 4, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये आपके पास यहाँ बचेगा 2 और साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। समझ गए होंगे, कोई मुश्किल बात नहीं। उसके बाद प्यारे बच्चों आप लोगों ने क्या करना है,
देखें उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मज़ीद आगे क्या आपके पास बच्चों सिंप्लीफिकेशन है, कोई मुश्किल बात नहीं है। z इक्वल्स टू -2 माइनस, अब देखें 1 - 3 कितना होता है मेरे बच्चों, 1 - 3 आपको पता है क्या होता है -2, 1 - 2 और डिवाइड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा -2 और साथ में क्या आ गया आपके पास आयोटा आ गया। ठीक है, ये 2 और 2 से आपके पास 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ आपके पास क्या बचेगा -1 बचेगा। तो z इक्वल्स टू प्यारे बच्चों क्या बचा -2 माइनस, एक दफ़ा इसको लिख लेते हैं, यहाँ आपके पास बचा -1 और -2 और साथ में क्या बचा आप लोगों के पास आयोटा बच गया। ठीक है, उसके बाद मज़ीद आप लोगों ने क्या करना है, इसको आगे सिंप्लीफाई करना है, ये सिंप्लीफाई होगा मज़ीद, तो सिंप्लीफिकेशन करें इसकी मज़ीद, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, देखें z आपके पास आ गया, z इक्वल्स टू ये -2 आ गया। अच्छा, इस माइनस को मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 1 और माइनस माइनस आपके पास क्या आ जाएगा प्लस और साथ में क्या आ जाएगा 2 और साथ में आ गया आयोटा। अब देखें ये रियल पार्ट है, ये सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा z इक्वल्स टू -2 + 1 आपके पास कितना आ जाएगा -1 और प्लस साथ में आपके पास क्या आ जाएगा 2 आयोटा। तो ये देखें ये आपके पास जो है वो z का आंसर भी प्यारे बच्चों आ चुका है। ये किसका आंसर आ चुका है प्यारे बच्चों, ये हमारे पास आ गया z का आंसर। कोशिश की है प्यारे बच्चों कि आपको जो है बहुत सिंपल वे में ये क्वेश्चन समझाया जाए। आई होप दैट ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाजमी आप लोगों ने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके अलावा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि जो बच्चे मैथ सीखना चाह रहे हैं उनको इस चैनल से काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।